शुगर होने के बाद कौन सा चावल खाना चाहिए। दोस्तों 90% लोग यही मानते हैं कि शुगर होने के बाद चावल खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार चावल कभी भी शुगर की बीमारी का कारण नहीं बनता है। आयुर्वेद में इसे राजा कहा जाता है। दोस्तों यह भोजन का राजा इसीलिए कहा जाता है कि यह शीतल ठंडा होता है, जो हमारे लिवर्स के लिए ठंडक प्रदान करती है। साथ ही साथ आपको शुगर होने पर महत्वपूर्ण बात तो ये है जो 90% लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा चावल खाना बेस्ट होता है। अगर आप सही तरीका, सही मात्रा और कौन सा चावल खाना है जान गए तो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, डायबिटीज़ होने के बाद वह चावल को बंद कर देते हैं और रोटी खाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। रोटी में ग्लूटेन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो आंतों में सूजन का कारण बनता है, लेकिन वहीं चावल में हमारे लिवर्स को ठंडक प्रदान करने वाले गुण होते हैं। यह पित्त दोष को शांत भी करता है, बॉडी को एनर्जी भी देता है। बस आपको जानना है कि कौन सा चावल आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा चावल डायबिटीज़ में नुकसानदायक है। इस वीडियो में जानेंगे चावल 3 प्रकार की होती है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन सा चावल खाना चाहिए, कौन सा चावल नहीं खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब खानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी चावल के साथ क्या खानी चाहिए कि डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी, परफेक्ट होगी। पहले नंबर पे आता है रेड राइस, जिसे लाल चावल के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसे रक्तशाली कहा जाता है। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर भी होता है। और सबसे बढ़िया बात, लाल चावल खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें कम होता है, शुगर भी स्पाइक नहीं करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरे नंबर पे आता है बासमती चावल, जिसे पुरानशाली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यानी जितना पुराना होगा शुगर पेशेंट के लिए उतना ही बेहतर होगा। बासमती चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई 50 से 60 के बीच होता है, यानी शुगर पेशेंट के लिए सुरक्षित होता है। वहीं पर अगर बात की जाए कि सफ़ेद चावल में 70 प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि सफ़ेद चावल की तुलना में बासमती चावल खाना शुगर पेशेंट के लिए बढ़िया होता है। तीसरे नंबर पे आता है सफ़ेद चावल। देखने में सुंदर, चमकदार और पॉलिश किया हुआ यह चावल होता है, लेकिन जितना सफ़ेद होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उतना ही हानिकारक होता है। इसमें पूरा का पूरा फाइबर राइस ब्रान के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और यह तेज़ी के साथ शुगर को बढ़ाने का काम करता है। लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पर और भी कर देते हैं, इस चावल को चिकना बना करके यानी घी के साथ खाना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल खतरनाक होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। यहाँ पर बात आती है अब चावल खाने का सही तरीका का। दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ होता है सही तरीका। चावल को उबाल दीजिए, रेड चावल या बासमती चावल को। जब चावल पूरी तरह पक जाए तो उसकी पानी को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए, जिसे आप माड़ के रूप में जानते हैं। इसे माड़ को फेंकने के बाद आप खाएं, यह सुरक्षित होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अब आती है मात्रा कितनी खानी चाहिए, यानी कि आधा प्लेट, जिसे 1 कटोरी के रूप में आप समझ सकते हैं। आप इसे खाएं। इतना खाने से आपके बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, आपके लिवर्स को ठंडक भी मिलेगी और आपके लिए सुरक्षित भी रहेगा। कब खाएं, ये सवाल बहुत बड़ा है। दोस्तों कब खाएं या खाने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। यह दिन में खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। रात में चावल को नहीं खानी चाहिए। चावल रात में खाने से शुगर तेज़ गति के साथ बढ़ता है, लेकिन दिन में फिजिकल एक्टिविटी होने के साथ साथ अगर आप इस चावल को खाते हैं तो आपके लिए सुरक्षित है। अब बारी आती है चावल के साथ आयुर्वेदिक टिप्स की। चावल के साथ साथ अगर इन सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए सुपर होगा। जैसे चावल में आप दालचीनी की कुछ टुकड़े को डाल दीजिए या 1 चम्मच दालचीनी के पाउडर को आप डाल दीजिए। ऐसा करने से उसका जीआई थोड़ा कम हो जाता है और उसमें दालचीनी में सेंसिटिविटी इंसुलिन की रहती है, जिसके कारण यह डायबिटीज के खतरे को कम कर देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और शुगर के लेवल को कम करने में सहायक होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चावल खाना चाहते हैं
तो चावल खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास मेथी पानी का इस्तेमाल करें। यानी 1 चम्मच मेथी पानी को लेकर के 1 गिलास पानी में पूरी तरह बॉयल कर लें और छान करके इसे ठंडा होने पर पिएं। ऐसा करने से आपका GI भी कम होगा, आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तीसरे नंबर पे आता है कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करें। चावल में कड़ी पत्ता को शामिल करें या अपने सब्जियों में भी इसे शामिल करें। ऐसा करने से उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा लेवल में रहता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कड़ी पत्ता फ़ायदेमंद होता है, जो GI के लेवल को कम कर देता है। यानी कि आपके लिए चावल सुरक्षित बन जाता है। अगर ये 3 खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल चावल के साथ साथ करते हैं तो आपकी शुगर लेवल के खतरे भी कम हो जाते हैं। चावल का सुख और सुकून भी मिलता है। स्वाद के साथ साथ आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप शुगर पेशेंट के लिए चावल का इस्तेमाल करना और करवाना चाहते हैं तो जितना पुराना चावल होगा उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी पुराना चावल पचने में आसान होता है और इसका GI लेवल भी कम हो जाता है। वहीं नया चावल का इस्तेमाल करते हैं तो यह भारी होता है और गरिष्ठ भी हो जाता है, पचने में थोड़ा मुश्किल होता है। यानी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए पुराना चावल इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना रेड राइस यानी लाल चावल खाना शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बासमती चावल दूसरा विकल्प है और पॉलिश किया हुआ सफ़ेद चावल से बिल्कुल बचना है, यानी नहीं खाना है। अपने परिवार और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि हर घर में डायबिटीज़ रोगी बैठा हुआ है, उन्हें सही जानकारी, खाने का सही तरीका मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।